सरकार तो यही कर सकती है कि जितना हो सकता है पाठ्यक्रमों में संस्कृत का उपयोग करें। जो संस्कृत ग्रंथ है, जो स्टोरी बाहर से हम काल्पनिक बना करके दे रहे हैं बच्चों को, जैसे हम कोई बच्चे को कोई नीति शिक्षा देना चाहते हैं, उस नीति शिक्षा में हम एक मनगढ़ंत कहानी बना करके देते हैं। तो वही स्टोरी यदि हम वेदों से, उपनिषद से और ऐसे जो धार्मिक ग्रंथ से, उनसे ला करके वही स्टोरी दे, थोड़ा संस्कृत में दे, थोड़ा जो ओरिजिनल लैंग्वेज में दे, और वहाँ पर ये बताएं कि ये स्टोरी हम कहाँ से लिए हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चों के मन में हमारे जो धर्म ग्रंथ है, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, चाहे उसको आप धर्म ग्रंथ माने या फिर प्राचीन ग्रंथ माने, है तो हमारा ही है ना, हमारे यहीं की लोगों ने लिखा है, हमारे यहीं की जो हमारे जो पूर्वज है उन्होंने लिखा है। जब पूर्वजों ने लिख करके रखा है, उन चीज़ को देख करके अगर हम बच्चों के साथ रिलेटेड करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है बच्चे उसके साथ जुड़ पाएंगे। हमारे जो संरचना है, जैसे संसार की उत्पत्ति वगैरह जो लेते हैं पुराणों के आधार पर, सबसे पहले हमारे मनु हुए ऐसे कहा जाता है, ब्रह्मा जी के बाद मनु जी के नंबर आता है। तो मनु जी ने अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए उस काल के आधार पर मनुस्मृति का रचना किया था। उन्होंने जो भी उसमें दंड विधान किया था, जो भी उन्होंने वर्णन किया था, वो सारी चीज़ें जो है मनु जी ने अपने हिसाब से वर्णों की व्यवस्था आदि उन्होंने अपने हिसाब से किया था, दंड विधान भी अपने हिसाब से किया था। एक वो काल था, और उस काल से लेकर के आज के समय तक लेकर के चलेंगे तो बहुत कुछ बदल चुका है। व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव हुआ है, व्यक्ति के आचरण में बदलाव हुआ है, समय के अनुसार व्यक्ति की जो रहन सहन सब कुछ बदला है। तो आज उस प्रसंग को लेकर के वो देख मान के चलिए, अभी जैसे संविधान की रचना हुई है, ये संविधान 200 साल के बाद नहीं चलेगा। संविधान में कहीं ना कहीं बदलाव करनी ही पड़ेगी, भले ही कुछ अंश हो। तो इसलिए मनुस्मृति में जो बात ग्रहणीय है, जिसे हमको अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं, उनको हम ले, और जो बात हम नहीं उतार सकते हैं, जो सामाजिक के परिप्रेक्ष्य में, समाज के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, उनको छोड़ दें। ये किया जाता है। संविधान को आजकल लोग व्यक्ति विशेष के रूप में देखते हैं, ये गलत है। व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं देखना चाहिए। देखिए, हमारे शास्त्र जो है इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, शास्त्र जिम्मेदार नहीं है। जो कुछ भी आजकल समाज में जो चल रहा है, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको लेकर के जो लोगों के अंदर भ्रांति है कि शूद्र जो है कोई अछूत होता है, ब्राह्मण जो है बहुत बड़ा श्रेष्ठ होता है, और ब्राह्मण शूद्र में कोई तालमेल नहीं है, ये जो कहा जा रहा है, ये शास्त्रों में नहीं है। गीता में तो सबको उन्होंने कर्म के आधार पर बांटा है। जो भी आधार मान करके हम चले, देखिए मैं आपको इसके लिए दृष्टांत भी देता हूँ। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? महाभारत काल में हम लोग सुनते हैं कि कर्ण था, उस आप महाभारत देखेंगे, अभी जो चलचित्र वगैरह आते हैं महाभारत के, वहाँ पर जो है कर्ण को शूद्र पुत्र कहा गया है बार बार, यानी कि शूद्र कहा गया है। शूद्र क्यों कहा गया? क्योंकि उनका जो पिता थे अधिरथ थे, जिन्होंने उनको पालन किया था। बाद में तो पता चला कि ये उनकी पुत्र नहीं है, या फिर जो भी समाज में आया। तो उनका पिता जो अधिरथ थे, अधिरथ वो क्या करते थे, वो सेवा करते थे। किसका? जो राज दरबार में सेवा करते थे। शायद मुझे लगता है जो ये धृतराष्ट्र थे, उनकी सेवा में थे, तो वो शूद्र थे। लेकिन जैसा कि मैं तो प्रमाण गीता का ही देता हूँ, उसमें श्लोक में ये कहा गया है, जब अर्जुन ने कहा है सूत पुत्र कर्णश्च, तब श्री कृष्ण ने कहा है कि उन्होंने सूत पुत्र नहीं दोहरा है, उन्होंने कर्णश्च दोहरा है। उन्होंने, उनको पता था। संजय का भूमिका गीता में सबसे ऊंचा है, क्योंकि जो व्यासदेव जी ने उसको संजय को ही दिव्य ज्ञान दिव्य दृष्टि दिया था। अब सोचिए संजय किस लेवल के व्यक्ति होगा जिसको स्वयं व्यासदेव जी अपने दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। गलत व्यक्ति नहीं होगा तभी तो उसको दे रहे, नहीं तो उसका गलत उपयोग कर सकता है। तो अब संजय धृतराष्ट्र सबसे प्रिय है, और संजय कौन है? सेवक है। अब सेवक है तो शूद्र है। यदि हमारे शास्त्र में कहीं भी जो छुआछूत की ये विचार रहा होता, तो ये दोनों एक साथ बैठकर कैसे चलते हैं? धृतराष्ट्र अध्यय थे, वो जब तक उसकी कंधे पर हाथ नहीं रखेंगे वो चल नहीं सकते हैं। तो फिर छुआछूत की विचार कहाँ आया? महाभारत काल में है? नहीं है। ये कहाँ शुरू हुआ है? धीरे धीरे मुझे जहाँ तक लगता है, जब समाज आगे बढ़ती गई, समाज में क्या है, दो प्रकार के लोग बने। एक तो कुछ अच्छे, जो अच्छे विचार रखने वाले, जैसे मान के चलिए ब्राह्मण है कोई, वो क्या करता है, पूजा पाठ करता है, मंदिर में जाता है, सवेरे उठेगा तो आपने एक चीज इंटरेस्टिंग बात बताई महाराज, कि संविधान में परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन होगा ही, स्वाभाविक सी बात है।
क्योंकि ये संविधान हमारे 50 साल की है। 50 साल पहले कोई और संविधान रहा होगा, उस समय जिन लोगों ने रहे वो अपने संविधान बना रखे होंगे। अब 200 500 साल चला जाएगा तो उसके बाद जो समय आएगा उस समय की परिस्थिति के अनुसार बदलाव होती रहेगी।